ताजिरों की ज़िंदगी क्या बेहतर हुई है, टैक्सेस बढ़ गए हैं, कस्टम्स बढ़ गए हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। सिर्फ बिजली का रेट 7.5 रुपये कम होने से जो ना ताजिर को फ़र्क नहीं पड़ता। ये टीवी की न्यूज़ है, खबर वज़ीर-ए-आज़म की खबर है, लेकिन काम नहीं करते ये। जो गरीब बंदे उन्होंने तो खाना है, खाना खाना है। इन्होंने IMF से कर्जा लेके हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। बिजली में रिलीफ जो कह रहे हैं ना, ये रिलीफ अभी तक हम तक पहुंचा नहीं है, बल्कि हमारे जो यूनिट 225 चले हैं उसका बिल हमें 10,000 रुपये भेजा है इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर लाहौर से गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं इस वक्त लाहौर की एक मारूफ मार्केट में और यहाँ हम ताजिर बरादरी से बात करेंगे कि जो बिजली के बिलों के हवाले से जो बार बार एड्स चल रहे हैं और हुकूमत ये दावा कर रही है कि 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती की गई है, तो उस दावे में कितनी सदाकत है और लोगों का उस बिजली सस्ती होने के बाद क्या रिएक्शन है, कितने वो उन पर असरअंदाज हुआ है ये बिजली का रेट कम होना और उनकी कारोबारी ज़िंदगी किस हद तक बेहतर हुई है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। बिजली के बिलों के हवाले से एक शुनीद है कि 7 रुपये फ़ी यूनिट कम कर दी गई है, तो क्या समझते हैं कारोबारी ज़िंदगी में? भाई कोई नहीं किया, मुझे 235 यूनिट का बिल आया है 9,970 रुपये। मैं तो खप गया हूँ। मैं ये रेडी लगाता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि बंदा इसके साथ बिजली ना इस्तेमाल करे तो वो बेहतर है। सोलर की एक ब्लेड लगा ले, पंखा घर का एक चलता है और कितना बिल आगे इन्होंने भेज दिया है। कल के दिन में हमने देखा है जब हालात जो हैं वो जंग के चल रहे हैं और जंग सर पे खड़ी है, सदर पाकिस्तान ने हुकूमती वजीरों की जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ा दी हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाईजान उनके लिए फ़ायदा है, हमारे लिए नुकसान है। हमने तो 2 टाइम की रोटी खानी, बच्चों के लिए लेके जानी है, वो भी जलालों के साथ कर रहे हैं। आप देखिए शालमी का क्या हाल करने लगे हैं, 12 दरवाजे खोलने लगे हैं। जो गरीब बंदे उन्होंने तो खाना है, खाना खाना है। इन्होंने IMF से कर्जा लेके हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। हुकूमत की तरफ से एक इश्तिहार चल रहा है कि 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली कम कर दी गई है, तो क्या वो कभी हुई है? भाईजान अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। पिछले बिल भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया हुआ है, उसकी पहुंच से बाहर हो गए हुए हैं। ये बिल 200 यूनिट से ज़्यादा अगर चलाएं तो गर्मियों में तो चलना ही होता है 200 यूनिट से ज़्यादा। आपके सामने ये जो हर बंदा इस वक्त रो रहा है। हमने तो इनसे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, इन्होंने तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा हमें क्या। तो ताजर की ज़िंदगी क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत में अभी जो 3 साल से चल रही है, क्या इस हुकूमत में ताजर की ज़िंदगी को बेहतर हुई है या मज़ीद तंग हुई है? इनकी जो 10 साल पहले रेगुलर हुकूमत थी ना, उनमें अवाम ने अच्छा सुकून लिया है, लेकिन उसके बाद जब से इमरान खान साहब आए हैं उसके बाद से ऐसी रूटीन ख़राब हुई है, ना इनसे सीधा हो रहा है या इनसे वैसे नहीं सीधा हो रहा, या इन्होंने खुद ख़राब किया है, ये वल्लाह आलम अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत तो 3 साल थी ना, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की पहले 10 साल रही, अभी फिर 4 साल होने को है। भाईजान वो कहते हैं, वो ये रोना रोते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब ख़राब करके गए हैं, उसको ठीक करते करते हमें टाइम लग जाए ना। इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ 10 साल ख़राब करके गए हैं, उसको ठीक करते टाइम लग जाएगा। तो वो हम अब पिस तो अवाम रही है, हमारा कसूर अवाम का क्या है? गरीब आदमी जो एक रोटी 5 रुपए की खाता था, 25 रुपए की, 20 रुपए की, 25 रुपए की रोटी खा रहा है। आटा किधर चला गया? घी कर। मैं कुछ अर्सा सऊदीया में रह के आया हूँ, उस वक़्त मैं 6-7 साल पहले ना मैं तकरीबन 150 रुपये या 250 रुपये किलो छोड़ के गया हूँ घी। वापस आया हूँ 2.5 साल बाद तो तकरीबन 500-550 रुपये के करीब घी था। इतना फ़र्क पड़ गया हुआ था इमरान खान साहब की हुकूमत में। उसके बाद का ये कुछ रूटीन की समझ नहीं आ रही। उनसे पूछो तो वो कहते हैं हम ठीक हैं, इनसे पूछो तो ये कहते हैं हम ठीक हैं। आज आके वही है ना, जो चक्की में ना अवाम पिस रही है, किसी का कोई कसूर नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ अवाम पिस रही है। हुकूमत ये ऐलान कर रही है कि 7.5 रुपये फ़ी लीटर बिजली सस्ती कर दी है, तो इसमें किस हद तक सदाकत है और इससे ताजर की ज़िंदगी बेहतर हुई है या नहीं? अभी तक तो ये कोई कम बिल नहीं आए, बिल वैसे ही आ रहे हैं। ऐसे ये टीवी की न्यूज़ है, खबर वज़ीर-ए-आज़म की खबर है, लेकिन कम नहीं करते ये ऐसे बस कह रहे हैं अवाम में अपना इमेज बढ़ाने के लिए, लेकिन ये अवाम को रिलीफ नहीं देते। तो क्या तवक्कुआत हैं इस हुकूमत से? जो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी उसमें कोई बेहतरी की तवक्को है या कोई नहीं? तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बात यह है कि कुछ करके दिखाएंगे तो फिर ही हम कह सकते हैं ना। हम तो कारोबारी लोग हैं, ये देखिए मार्केट, हमें ये बिलों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री सारी बंद है ये महंगाई की वजह से, बिजली की वजह से, उस वजह से ये मार्केटें डाउन है। अगर ये कारोबार चाह रहे हों तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिजली का बिल कितना है या कितना नहीं है, लेकिन कारोबार तो हो, इंडस्ट्री टोटल बंद है सिर्फ इस वजह से कि बिजली और गैस और हर चीज़ महंगी है। इंडस्ट्रियल यहाँ से चीज़ वारे नहीं करती, लोग चाइना से मंगवा लेते हैं।
चाइना वाली चीज़ ड्यूरेबल भी है, सस्ती भी है। यहाँ पे हमारी कास्ट चाइना से बढ़ जाती है, लेकिन है लोकल, बिकती भी नहीं है। बताइएगा, पीएसएल मैचेस के दौरान एक ऐड चल रहा है कि 7.5 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी गई है, तो इसमें कितनी सदाकत है? ये बिजली सस्ती हुई है, लेकिन उस हिसाब से जो रेट है बिजली का 7.5 रुपये, उसके हिसाब से फिर कोई भी रेट नहीं है कम जो हुआ है। उनको चाहिए कि मज़ीद रेट कम करें ताकि आवाम को तो रिलीफ मिले। तो एक ताजर की ज़िंदगी आप क्या समझते हैं कि चूँकि अभी 3 साल मुसलसल शरीफ ख़ानदान और इनकी हुकूमत है और ये भी एक ताजर हैं, तो ताजरों की ज़िंदगी इसमें बेहतर हुई है या अभी कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही? नहीं भाई, ताजरों की ज़िंदगी क्या बेहतर हुई है? टैक्सेस बढ़ गए हैं, कस्टम्स बढ़ गए हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। सिर्फ बिजली का रेट 7.5 रुपये कम होने से जो है ताजर को फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी चीज़ें भी कम करें ताकि सहूलतें लाएँ बाज़ार में। अब ये इंक्रोचमेंट चल रही है, उस पर ताजर को सिर्फ नुकसान ही है, फ़ायदा कोई नहीं है। तो नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे की तरफ जो है ना वो हुकूमत इतना अप्रोच नहीं कर रही। कोई बेहतर नहीं हुई। बेहतर इस तरीके से हो सकती है कि रास्ते खोले जाएं और पीएसएल भी चले और पीएसएल टिकटें फ्री की जाएं, ठीक है। और बिजली में रिलीफ जो कह रहे हैं ना, ये रिलीफ अभी तक हम तक पहुंचा नहीं है, बल्कि हमारे जो यूनिट 225 चले हैं उसका बिल हमें 10,000 रुपये भेजा है इन्होंने। ये कौन सा रिलीफ है, कितना रिलीफ है, ये भी हमें बताएं। तो क्या तवक्कुआत हैं? हुकूमत ने जो दावे किए थे उसमें किसी हद तक को पूरे भी हुए हैं या अभी तक दावे ही हैं? नहीं, ये दावे के सिर्फ दावे ही हैं, अमली कोई काम नहीं इनके ऊपर होगा। इनके ऊपर अमली काम करके दिखाएं तो फिर हम इनको मानेंगे, वरना ये चलते बने। बिजली के बिलों के हवाले से खबरें चल रही हैं कि 7 रुपये फ़ी यूनिट कम हो गया है, तो उस पर कारोबारी ज़िंदगी की सतत बेहतर हुई है या क्या असर पड़ा है? अभी तक तो कुछ भी वैसा नहीं हुआ और मेरे ख्याल से बिजली भी कम नहीं हुई। पेट्रोल का भी कह रहे थे 15 रुपये लीटर सस्ता होना है, वो भी 2 रुपये हुआ है। तो हम तो हुकूमत से अपील करते हैं कि वो जो कहते हैं वो करें, सबक बाग ना दिखाए हमें। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत आने के बाद जिस तरह दावे किए गए थे उसमें कोई पूरे भी हुए हैं या सिर्फ दावे ही हैं अब तक? नहीं, कुछ दावे पूरे भी किए, कुछ नहीं हुए। अभी इनको टाइम लगेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। हुकूमत ये दावा कर रही है कि बिजली जो है उसको सस्ता कर दिया गया है 8 रुपये 7 रुपये फ़ी यूनिट, तो क्या लगता है कि क्या इकदाम ये वाकई हो गया हुआ है या इसका क्या असर हुआ है आपको? हो गया, बेहतर हो गया इंशाल्लाह, अल्लाह और करेगा, बेहतर करेगा। काफ़ी बेहतर हो गया, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, बिजली भी सस्ती की है, होएगा इंशाल्लाह अल्लाह। तो कल के दिन में हमने देखा है कि जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के इस तरह हालात चल रहे हैं, उन हालात में सदर पाकिस्तान ने जो वफाकी वज़ीर थे उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, तो आप क्या समझते हैं? तनख्वाह तो नहीं ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, पर इंडिया की कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਭਾ ਰਹੇ इंशाल्लाह, शुरू करेगा आखिर ਅਸੀਂ करांगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमने ताजरों से बात की है और ताजर बरादरी का ये कहना है कि जो जिस तरह से हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है उसमें कोई शफाफियत नज़र नहीं आ रही है। सेकेंडली, जो ताजर की ज़िंदगी है जब से ये गवर्नमेंट आई है उसकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हुई है, टैक्स की भरमार है, महंगाई में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है, जो ताजर की ज़िंदगी है, बड़ी मुश्किल हो गई है और उनका ये कहना है कि उनको ये चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल लग रहा है। अल्लाह करीम वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।